वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। और आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ, जो कि आपकी बुक का है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो हाफ को हम हिंदी में बोलते हैं आधा और मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं इसे 1/2। इसे हम हाफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो हाफ बहुत इजी ही चीज़ है। जैसे अगर कोई चीज़ है, एक मान लो ये एक चॉकलेट है, ठीक है, इसे हम होल बोलेंगे या वन बोलेंगे। अगर हम इसे के दो बराबर हिस्से कर देते हैं तो वो हाफ बन जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं कि ये एक फुल है। ठीक है, जैसे आप बाजार में जाते होंगे, आप बोलते होंगे भाई फुल प्लेट मोमोज दे दो या फुल प्लेट चाउमीन दे दो। ठीक है, अगर फुल प्लेट मोमोज में 10 आ रहे हैं तो हाफ प्लेट में 5 आएंगे, वो आधा कर देता है। तो ऐसे ही एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई है कि ये दो बराबर हिस्सों में बट जाए। अगर ये दो बराबर हिस्सों में नहीं बटा, मान लेते हैं कि हमने ये लिया और हमने यहाँ पे लाइन खींच दी, तो ये हाफ नहीं होगा क्योंकि ये हिस्सा तो बड़ा है। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ चॉकलेट शेयर कर रहे हैं और वो बोले कि ठीक है मैंने 2 टुकड़े कर दिए, ये वाला तुम ले लो, ये वाला मैं ले लेता हूँ, लड़ाई हो जाएगी इस पे। तो आपको बराबर बराबर हिस्से करने पड़ेंगे, उसी को बोलते हैं हम हाफ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक लाइन खींच के इसे 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से को मैं कर रहा हूँ शेड, तो ये हो गया इसका एक हाफ हिस्सा। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसका वो टुकड़ा रख दिया। इसी तरह से ये डायग्राम है, इसको भी हम नीचे की तरफ शेड कर रहे हैं। हमने इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये शेडेड पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया हाफ। ये समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम क्वार्टर समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत हेल्प करने वाला है। उसके बाद जब हम फ्रैक्शन समझेंगे तो और ज़्यादा हेल्प करेगा, वरना हमें फ्रैक्शन कभी समझ में नहीं आता। तो ये अपने आप में एक पूरी चॉकलेट थी, आपने आधा हिस्सा अपने भाई को दे दिया, आधा खुद रख लिया। ये एक पूरी चॉकलेट थी, आपने आधा हिस्सा अपने भाई को दे दिया, आधा खुद रख लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर शेप की मान लेते हैं चॉकलेट है आपके पास, आपको आधा हिस्सा अपने भाई को देना है, तो आपने आधा हिस्सा अपने भाई को दे दिया। शेडेड पोर्शन मान लेते हैं आपके भाई का, तो ये भाई के पास चला गया, ये आपके पास रह गया। इसी तरह से इसमें भी एक लाइन डाली हुई है जो बराबर हिस्सों में बांट रही है। कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कैसे भी बांट सकते हैं। मान लेते हैं स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हमें आधा करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। स्क्वायर को अगर हमें आधा करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे ठीक बीच में लाइन डाल देंगे। या हम स्क्वायर को अगर आधा करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन डाल के। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, लेकिन हमें बस ध्यान ये देना है कि जो 2 हिस्से हो रहे हैं उसके वो ठीक बराबर होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे ये शेड कर दिया। अब यहाँ तो चीज़ है, तब ये जो बात की गई है हमने तब की जब चीज़ अपने आप में एक थी या होल थी। ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा क्वांटिटी होगी तब भी हम चीज़ों को हाफ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके घर पे मिठाई का डिब्बा आया और ये काजू कतली है। ठीक है, तो आपके पास है 6 काजू कतली। आपकी मदर ने बोला कि सिस्टर के साथ बांट लो, आधा आधा कर लो। तो 6 का आधा क्या होगा, अगर हम ओरली करना चाहें तो बहुत ईजी हो जाता है। 6 का आधा 3 हो जाएगा सिंपली। तो हम 3 अपनी सिस्टर के लिए रख देंगे और 3 अपने लिए रख देंगे, तो शेडेड पोर्शन अपन ने सिस्टर को दे दिया। अब जब काउंटिंग ज़्यादा हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाता है स्कूल में कि शेड करो, इसका हाफ शेड करो। ठीक है, तो हमने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब हमें पता है 10 का आधा 5 होगा, तो हम 5 मार्क कर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो हम इन्हें शेड कर देंगे। और इन केस अगर हमसे वैसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में हाफ करेंगे। इसको अपन ने कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसको अपन ने कलर कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसको अपन ने कलर कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसको कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसको कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे 1 2 3 4 5 और बचे कितने 1 2 3 4 5, मतलब हमने 2 बराबर हिस्सों को कलर कर दिया और 2 को, मतलब एक हिस्से को कलर कर दिया और एक को छोड़ दिया। मतलब यहाँ पे कितनी बॉल्स कलर हुई, हाफ बॉल्स कलर हुई। यहाँ पे कितनी कलर हुई थी, यहाँ पे भी हाफ कलर हुई थी। तो जब कोई चीज़ एक थी तो हमने उसके ही टुकड़े किए। मान लेते हैं आपके पास एक चॉकलेट है तो आप उसके टुकड़े करके अपने फ्रेंड को या भाई को हाफ करेंगे। और मान लेते हैं आपके पास 4 चॉकलेट है और आपसे बोल दिया कि आधा आधा बांट लो, तो आप टुकड़े थोड़ी ना करेंगे, फिर तो आप 2 चॉकलेट उसे दे देंगे, 2 चॉकलेट खुद रख लेंगे। अब जैसे मान लेते हैं ये लीव्स हैं। ठीक है, अब आपका फ्रेंड बोल रहा है कि भाई मुझे भी दे दे, तो वो बोलता है कि भाई आधा मुझे दे दे, आधा तू रख ले। तो अब आप आधा कैसे करेंगे, आपको पता होनी चाहिए ना कितनी है काउंटिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का आधा क्या है, 4। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर लें या फिर आप
वही, इसको शेड कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसको शेड कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसको शेड कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसको शेड कर दिया और इसको छोड़ दिया। अब आप देखेंगे फ्रेंड के पास कितनी गई, 1 2 3 4, आपके पास कितनी आई, 1 2 3 4, तो आधी आधी आपने बांट ली। इसी तरह ये मून है, ये तो खैर इजी है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। आधा करने के लिए आपको पता है एक एक बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 का हाफ अगर आप निकाल सकते हैं, 8 का आधा कितना होगा, 4। और अगर नहीं निकाल सकते हैं तो फिर वही तरीका, एक शेड कर दिया, एक छोड़ दिया, एक शेड कर दिया, एक छोड़ दिया, एक शेड कर दिया, एक छोड़ दिया, एक शेड कर दिया, एक छोड़ दिया। तो आपके पास शेडेड कितना हो गया, 1 2 3 4, और बिना शेडेड 1 2 3 4, यानी कि आपने आधे आधे बांट दिए। अब ये वाला डायग्राम है, इसमें आपको दिख रहा है 4 लीव्स हैं, तो आपको इसको आधा करना, आप यहाँ पे भी एक लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो 2 लीव्स ऊपर हो गई, 2 लीव्स नीचे हो गई। आप ऐसे एक लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो 2 लीव्स इधर हो गई, 2 लीव्स इधर हो गई। तो आप जैसे चाहें वैसे इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, और बराबर बराबर बांटना होता है ताकि आपके फ्रेंड से और आपकी या आपके भाई से और आपकी लड़ाई ना हो, है ना। अगर आपने ज़्यादा ले लिया और आपको कम दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेट हाफ ऑफ। अब हमें न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करना है, हमें हाफ, ठीक है। तो बहुत इजी होता है, ये क्वेश्चंस आप ही के लिए दिए, आप ही को कैलकुलेट करना है, पर मैं एक सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हाफ हमने क्या बोला था, ये लास्ट टाइम पे हमने रेडियस भी पढ़ा था ना, तो रेडियस में आपने देखा था हमने हाफ का मल्टीप्लाई किया था। तो अगर हमें 10 का हाफ करना है तो हम क्या करेंगे, 10 में हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 कैंसिल हो जाए, तो 2 5 10 होता है, आंसर आ गया 5। तो 10 का हाफ कितना हो गया, 5। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे हमारे पास एक हाथ में कितनी फिंगर्स होती हैं, 5, और 2 हाथ में मिलकर हो गई 10, तो आधी आधी करेंगे तो 5 5 फिंगर्स हो जाएंगी अलग अलग, ठीक है। इसी तरह से 8 की बात करते हैं, 8 को अगर हमें हाफ करना है तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 8 कैंसिल हो जाए, तो 2 1 जा 2 2 2 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, तो आप पहुंच गए 4 पे, तो 8 का आधा हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर में आता तो आपको लिख के दिखाना होता है ना। वैसे तो आप ओरली भी कर सकते हैं, 10 का आधा 5 होता है, 12 का 6 होता है, 14 का 7 होता है, 16 का 8 होता है, 20 का 10 होता है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 16 लिखा, मल्टीप्लाई बाय हाफ किया, इसे हम हाफ पढ़ते हैं, 1/2 भी पढ़ सकते हैं, और 2 से हमने 8 को ऐसे 2 8 से 16 किया, और हमारे पास आंसर आ गया 8, तो 8 हो गया हाफ। तो हमें कैलकुलेट करना है इनका हाफ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, घर पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ड्रॉ 5 फिगर्स एंड डिवाइडेड इनटू हाफ। 2 मतलब 5 फिगर्स बनाओ और उसके 2 टुकड़े करो, हाफ के अंदर डिवाइड करो। तो एक ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए दे दिया है कि आप इसे ऐसे करके हाफ में डिवाइड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अब इसको अगर आपको काटना हो 2 बराबर हिस्सों में, तो आप एक हिस्सा ऐसे ही बना सकते हैं, एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया। और अगर आपको ऐसे लाइन करना पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी लाइन कर सकते थे, ठीक है। अगर आपको ऐसे भी लाइन करना पसंद नहीं है तो आप ऐसे लाइन कर सकते थे, मतलब आप किसी भी तरीके से इसके 2 बराबर हिस्से करने हैं आपको, ठीक है। तो कुछ डायग्राम में एक से ज़्यादा लाइन हो सकती है, पर कुछ डायग्राम में एक से ज़्यादा लाइन नहीं हो सकती। आपको इसे अगर हाफ करना है तो ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इस डायग्राम को अगर हम थोड़ा इसका ओरिएंटेशन या चेंज करेंगे साइड, तो अपन देख सकते हैं कि इसको हम यहाँ से करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा इक्वल हाफ्स में, है ना। तो आपको क्या करना है, इन्हें डिवाइड करना है इक्वल हाफ्स में और कलर करना है। इसको आप हाफ करेंगे ऐसे। अब इसका सिर्फ यही एक तरीका है, आप यहाँ से अगर लाइन गिनाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो आपको पहले देखना है डायग्राम किस तरह से बना है, ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे ये है आपके पास सर्कल, सर्कल नहीं बोलेंगे, एलिप्स बोलेंगे इसे, बड़ी क्लासेस में आप सीख लेंगे इसका नाम। तो इसे आपने ठीक बीच से काट दिया और ऊपर का पोर्शन शेड कर दिया, तो हाफ हो गया। अब यहीं पे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, मान लीजिए शेप इस तरह से थी, थोड़ा आप ऐसे काट के भी इसे हाफ कर सकते थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, इसमें समझाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं बन सकता है इसके ऊपर, पर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए आगे फ्रैक्शन और क्वार्टर पढ़ना आसान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में क्वार्टर्स के साथ, ठीक है।